आज हम लोग एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो विषय ये है कि यथार्थ और परंपरा में क्या फर्क होता है। बहुत ही गूढ़ विषय है, लेकिन चर्चा तो हम लोगों को करनी चाहिए कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो व्यक्ति तो दो प्रकार के हैं। एक को हम लोग मानते हैं भावना प्रधान, एक को मानते हैं बुद्धि प्रधान। बुद्धि प्रधान में ही विचारक भी निकल जाते हैं और बुद्धि प्रधान में ही कुछ लोग चालाक भी निकल जाते हैं। सब प्रकार के लोग होते हैं, ये सब बुद्धि प्रधान होते हैं। और जो भावना प्रधान लोग होते हैं उनमें विचारक नहीं के बराबर होते हैं, गंभीर चिंतक नहीं होते हैं। ये दोनों के बीच में अंतर है। वो आम तौर पर भावना प्रधान लोग जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, दूसरे लोगों ने जो निष्कर्ष निकाले उसके पीछे चलते हैं। विचारक जो निष्कर्ष निकालते हैं विचार मंथन के द्वारा, इसकी भी 3-4 प्रक्रियाएं होती हैं, सीढ़ियां उसको आप कह सकते हैं। कि पहले तो होता है चिंतन, किसी विषय पर उसने चिंतन किया, उसके बाद चिंतन जब आगे बढ़ता है तो मंथन होता है। तो वो फिर मंथन और लोगों के साथ क्रॉस करता है, चर्चा करता है, तर्क करता है, बहस करता है और अपने विचार को फिर वहाँ बहस करके तर्क करके कोई मंथन करता है। ये दूसरी प्रक्रिया है। इस चिंतन और मंथन के बाद एक तीसरी प्रक्रिया होती है जो निष्कर्ष होता है। ये निष्कर्ष तीसरी सीढ़ी है। ये जो निष्कर्ष निकलता है, इस निष्कर्ष को ही यथार्थ हम कहते हैं। यही सत्य है। तो विचारक या विचारकों के द्वारा विचार मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष यथार्थ होता है। उसको हम लोग सच मानते हैं। जिस तरह कोई वैज्ञानिक खेती के मामले में और किसी मामले में बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करके और कोई एक बीज निकाल दिए या डीएनए वगैरह का कुछ निकाल दिए, ये जो निकालते हैं वो यथार्थ होता है। इसी तरह सामाजिक विषयों पर भी विचार मंथन के निष्कर्ष जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं यथार्थ। अब जो निष्कर्ष निकाला गया वो निष्कर्ष समाज को दे दिया गया और समाज आंख बंद करके उस निष्कर्ष को फॉलो करता है। जो समाज उस निष्कर्ष को आंख बंद करके फॉलो करने लग जाता है। ये फॉलो करने वाले कौन लोग हैं? भावना प्रधान, मैंने आपको बताया कि बुद्धि प्रधान लोग निष्कर्ष निकालते हैं और भावना प्रधान लोग फॉलो करते हैं। तो जो निष्कर्ष निकाला गया, जिसको हम यथार्थ कह रहे हैं, वह निष्कर्ष जब भावना प्रधान लोगों के पास गया तो वो लोग उसको आंख बंद करके फॉलो करने लग जाते हैं और वह परंपरा बन जाती है। ये यथार्थ और परंपरा के बीच में अंतर है। तो निष्कर्ष जो है वो परंपरा बन गई। अब दिक्कत ये आती है कि जो परंपरा बन गई वो परंपरा तो चलने लग गई, रूढ़ हो जाती है आगे चल करके। विचारक तो उसके बाद भी आते रहते हैं, नए नए विचारक आते रहते हैं, नए विचारक आते हैं, नई परिस्थितियां बनती हैं। नई परिस्थितियों के आधार पर विचारक निष्कर्ष निकालते हैं और जब कोई विचारक उस परंपरा से हटकर कोई निष्कर्ष निकालता है
तब इस परंपरा और यथार्थ के बीच में टकराव शुरू हो जाता है, यहाँ आकर के दिक्कत शुरू हो जाती है। तो परंपरा जो है वो यथार्थ से टकराती है और फिर धीरे 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 यथार्थ कायम हो जाता है। इस तरह यथार्थ और परंपरा को ठीक से समझने की जरूरत है। हम लोग आमतौर पर भूल जाते हैं, परंपरा को ही यथार्थ मानने लग जाते हैं, तो ये गलत है। यथार्थ अलग होता है, परंपरा अलग होती है। इसलिए आज मैंने इस गंभीर विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा करना उचित समझा।